Hello children, today we will continue the same chapter number 16, a busy month. Here it is written, pigeons also make their nest like this, यानी कि कबूतर भी अपने घोंसले उसी तरह बनाते हैं जैसे कोयल अपने घोंसले बनाते हैं. Often they make nest in old or deserted buildings, यानी कि कोयल जैसे घोंसले बनाती है उसी तरह पिजन्स भी घोंसले बनाते हैं. कहाँ पे बनाते हैं? ओल्ड यानी कि पुराने घर में, और डिजर्टेड बिल्डिंग्स यानी कि वैसे बिल्डिंग्स जिसमें कोई पीपल नहीं रहता है. ठीक है, या वो हो सकता है वहाँ पे कोई थिंग्स अवेलेबल नहीं होंगे, कोई सामान अवेलेबल नहीं होती. यानी डिजर्टेड बिल्डिंग्स का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजर्टेड बिल्डिंग. व्हेन यू स्टडी डिजर्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजर्ट? इट इज़ द एरिया विच इज़ कवर्ड विथ सैंड and no people and no animals can be seen to maximum distances. So here it is written deserted building. The meaning of this word is here that no people are living in that house. The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuk 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 call. यानी कि गर्मियों के समय में कॉपरस्मिथ से और ये बारबेट दोनों को टुक 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 की आवाज़ सुनाई देती है. वो लोग हमेशा टुक टुक करते रहते हैं. इट मेक इट्स नेस्ट इन होल, यानी कि ये जो बर्ड है बारबेट और कॉपर स्मिथ, वो लोग कहाँ अपने घोंसले बनाते हैं? किसी होल में, यानी कि किसी घर में या किसी दीवार में होल होगा, छेद होगा, वहाँ पे वो लोग घोंसले बनाते हैं. एंड द टेलर बर्ड यूजेज ए शार्प बेक टू स्टिच टुगेदर टू लिव्स ऑन अ बुश. और जो टेलर बर्ड है वो क्या करती है? अपने शार्प बेक को, यानी कि अपने धारे वाले चोंच को यूज़ करके वो लोग वो नेस्ट बनाते हैं. कह रहा है यहाँ पे आपको क्या कि इट ले इट एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ एंड इट हैज़ मेड, यानी कि कह रहा है कि जो पत्ते मुड़े हुए रहते हैं उसमें वो अपने घोंसले को बनाती है. दिस इज इट्स नेस्ट, यानी कि वो उनका घोंसला है. द सनबर्ड मेक इट्स नेट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द स्मॉल ट्री और अ बुश, यानी कि जो सनबर्ड है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जो पेड़ के जो ब्रांचेस हैं उसमें अपने घोंसले को बनाती है. द सेम इवनिंग वी साव अ सनबर्ड्स नेस्ट, यानी कि उसी दिन शाम में हम लोग सनबर्ड के घोंसले को भी देखते हैं. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका घोंसला कैसे बना हुआ है? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बांक, पीसेस ऑफ क्लॉथ, रैक्स एंड इवन स्पाइडर कॉप बॉक्स. यानी कि उस घोंसले में उन्होंने क्या क्या यूज़ किया है? हेयर को यूज़ किया है उन्होंने, ग्रास को यूज़ किया है, थिन ट्विग्स को यूज़ किया है, ड्राई लिव्स को यूज़ किया है, कॉटन वूल को यूज़ किया है, बिट्स ऑफ ट्री बार्क को यूज़ किया है, पीसेस ऑफ क्लॉथ को यूज़ किया है, और रैक्स कह रहा है कि क्लॉथ रैक्स यानी कि बोरे के टुकड़े को यूज़ किया है उन्होंने, एंड इवन स्पाइडर कॉप बैग्स और मकरे के जाल को भी यूज़ किया है. When I look through the binoculars, जब हम लोग बाइनोकुलर से देखते हैं, आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट, हम लोग घोंसले में चिक्स को देखते हैं. यानी कि चिक्स क्या हो गए? चूजे हो गए, जो बर्ड्स के बच्चे रहते हैं. इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, यानी कि घोंसले का जहाँ पे छोटा सा घोंसला है और कहीं से ओपनिंग होगा, यानी खुला हुआ रास्ता होगा जिससे वो लोग इंटर और आउटसाइड करते होंगे. तो फिर कह रहा है कि उसी के थ्रू पे वो वहाँ पे बैठा हुआ है. इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, यानी कि वो इंतज़ार कर रहा है कि उसकी माँ उसके लिए कुछ भोजन लेकर के आए. वॉट एल्स कैन इट डू? जस्ट ईट एंड स्लीप, यानी कि वो क्या कर सकता है? तो वो सिर्फ खा सकता है और सो सकता है. डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? क्या तुम वीवर बर्ड के बारे में जानते हो? वीवर बर्ड हो गया यानी कि जो बुनाई करने वाला बर्ड है. ठीक है, वीवर का मतलब होता है जो बुनाई करता है. द मेल वीवर बर्ड मेक ब्यूटिफुली वुवन नेस्ट, यानी कि जो मेल वीवर बर्ड है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग घोंसले को बनाते हैं और घोंसले को अच्छी तरह से बुनते हैं. ठीक है. द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेज द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड इन विच टू ले हर एग्स, यानी कि उसमें से जो फीमेल बर्ड है वो क्या करती है? घोंसले को चूज़ करती है कि कौन सा घोंसला बेस्ट है जिसमें उन्हें रहना है, वो उसी में अंडे देती है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Here it is written, let's read. All the birds are so busy these days, यानी कि जितने भी बर्ड्स हैं वो आजकल काफ़ी बिजी हैं. मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप, यानी कि उनका सबसे मेन पर्पस क्या काम है? उनका मेन काम है कि वो अपने घोंसले को तैयार करते हैं एंड दे लेग्स एग्स. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट, यानी कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम था कि वो घोंसले में रुके. विच हैड बीन मेड विथ सो मच एफर्ट, यानी कि जिस घोंसले को काफ़ी मेहनत से बनाया गया है.
बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज़, यानी कि चिड़ियों के बहुत सारे एनिमीज़ हैं, ठीक है। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वो भी उनके काफ़ी दुश्मन हैं। ओबियसली हम लोग क्या करते हैं, यदि घोंसले को देखते हैं तो यदि हमें उनको घर में नहीं रखना है तो उन्हें हम तोड़ देते हैं। और एनिमल्स किस तलाश में रहते हैं, उनके अंडे की तलाश में रहते हैं, उनके चूज़े को खाने की तलाश में रहते हैं। क्रॉस एंड स्क्वेरल्स एंड रैट्स ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स, यानी कि जो भी हैं, चाहे कौवे हैं या गिलहरी है, ठीक है, या चूहे हैं या बिल्लियाँ हैं, वो सभी लोग क्या तलाश में रहते हैं, सभी लोग तलाश में रहते हैं कि उनके अंडे की कैसे चोरी की जाए। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कभी कभी तो वो लोग घोंसलों को तोड़ भी देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, यानी कि अपने आप को खतरे से बचाने के लिए। टू फाइंड फूड, यानी कि भोजन की तलाश में। मेक अ नेस्ट, वो लोग घोंसला तैयार करते हैं। हैच द एग्स, अंडे देते हैं। एंड रेज द चिक्स, कह रहे हैं कि एंड रेज द चिक्स सेफली, और उसके बाद अपने चूजे को अच्छे से बचा कर रखते हैं। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, यानी कि ये सारा जो टेस्ट है एवरी बर्ड के लिए उनको इस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, यानी कि अब आप देखिए कि फिर भी इतने प्रॉब्लम्स बर्ड्स को भी फेस करने पड़ते, फिर भी वो लोग खुशी से चारों ओर घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं। सो डैट इज़ ऑल नाउ, सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई, यानी कि गिजू भाई ने ये लेटर लिखा है और वो क्या कह रहे हैं, सलाम करके इस लेटर को एंड कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ओवर फॉर टुडे एंड इन द कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस इस क्वेश्चन आंसर एंड we will try to finish this chapter. Till then, keep watching my video properly and give reading of the books properly. Stay safe. Goodbye.